अस्सलाम वालेकुम। आज फरवरी 13 है। तो कुछ दिनों का गैप है। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट खबरें हैं वहाँ से शुरू करते हैं। लॉयर्स ने जो है वो प्रोटेस्ट किया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे। और जस्टिस चीफ जस्टिस अथर मेहला साहब के जो है वो चेंबर तक ये लोग पहुँच गए और जो है वो तोड़ फोड़ की। तो कोर्ट रिपोर्टर्स की वीडियोस भी जो है वो मैंने देखी और न्यूज़ को जो है वो समझने की कोशिश की। तो बेसिकली गवर्नमेंट ने जो इकदामात उठाए हुए हैं, इलीगल जो भी तामीरात हुई हुई हैं, उनको गवर्नमेंट जो है वो तोड़ रही है। जैसे इमरान खान साहब की जो है वो हिदायत आई हुई है इस पे कि इस पे जो है वो फास्ट पेस एक्शन लिया जाए, क्योंकि कब्ज़ा माफिया जो है वो स्पॉन्सर करता है इन चीज़ों को। जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, स्पेशली पीडीएम की में जो सारी जो जमातें हैं, उनका जो है वो एटीएम जो है वो मशीन है। तो इन लोगों ने हर जगह जो है वो इदारे में लोग अपने बिठाए हुए हैं। लॉयर्स और जो बार एसोसिएशन है, सबसे ज़्यादा जो है वो इनका इन्फ्लुएंस होता है यहाँ पर। ये बार एसोसिएशन आपको हर पाकिस्तान के खिलाफ जो काम हो रहा होता है उसके साथ खड़ी हुई दिखाई देंगी। हर चाहे जो भी चोर हो, मतलब गलत काम में मुलविस हो, हमेशा ये उसके हक में बयान दे देते हैं। इनके खिलाफ जजेस भी जो है वो खड़े नहीं होते। तो क्योंकि लॉयर्स ही जजेस बनते हैं बाद में जाके, जो कि अजीब सा ही सिस्टम है पाकिस्तान के अंदर। क्योंकि लॉयर थोड़ी जज बन सकते हैं, जज बनने का अलग मतलब क्राइटेरिया होता है। अगर आपने सिस्टम को हाईजैक करना है तो आप सबसे पहले लॉयर बन जाएं, अपने लोगों को वहां घुसा दें, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता करते करते कुछ सालों में जज बन जाएंगे। और फिर आपके खिलाफ कभी कोई फैसला ही नहीं आएगा, चाहे आप जोन से भी डिपार्टमेंट में हो, चोरी करते रहें पूरी जिंदगी। क्योंकि फैसला तो कोर्ट ने देना होता है। कोर्ट या तो केस को इतना लंबा खींच देगी, या वो जो है वो सबूत नहीं मिलेंगे, या वो सबूत गायब कर दिए जाएंगे। वही जो डिलेइंग टैक्टिस होती है। तो ये अवाम को बेवकूफ़ समझते हैं ये लोग, लेकिन बेवकूफ़ है नहीं अवाम, और ना ना बनने वाली है। तो इमरान खान साहब का जो है वो बहुत अच्छा इकदाम है ये। और ये बहुत अच्छा हुआ है एक सेंस में कि ये वही लॉयर्स हैं जिन्होंने वो जो अस्पताल था वहाँ पे अटैक किया था। वहाँ पे जो है वो लोग थे, उसकी उनकी वजह से कितनी प्रॉब्लम वो इनको हुई थी। इन्होंने पुलिस की गाड़ियों को आग लगाई थी। अभी कुछ सालों अपना कुछ एक साल पहले ही की न्यूज़ है मेरे ख्याल से, जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है, साल या 1.5 साल पहले की न्यूज़ है। जी, तो लाहौर में हुआ था जहाँ तक मेरा मेरा अंदाज़ा, 2019 में दिसंबर में। तो अगर जजेस जो हैं वो उस वक्त कोई स्टैंड ले लेते इनके खिलाफ, और कुछ लोग जो है वो जिनको सजाएं हो जाती, तो आज ये नौबत ही ना आती। आज इन्होंने हाई कोर्ट में किया है, कल ये लोग सुप्रीम कोर्ट में कर देंगे। तो मेरे ख्याल से इस सेंस में ये अच्छा हुआ है कि कोर्ट्स अब जजेस को पता चलेगा कि किस तरह जो है वो एक गरीब आवाम पे जब ये लोग जुल्म करते हैं। अब जब इन पे आई तो फिर इनको शायद कुछ अंदाजा हो कि ये लोग कि खुद कानून जो है वो हाथ में लेते हैं और दूसरों को कहते हैं कि आप कानून हाथ में ना लें। तो इनका जो चैम्बर है वो गवर्नमेंट ने जो है वो तोड़ दिया था उसको, क्योंकि वो गैर कानूनी जमीन पे वो जो उन्होंने बनाया हुआ था। तो ये जो बेसिकली इसका बैकग्राउंड है। जैसे कि मैंने कहा, इन सब की पीछे जो है वो पुश्तनाई ये सारे पॉलिटिशियंस ही कर रहे होते हैं, और बड़े बड़े कब्जा माफिया, और जैसे जो हाउसिंग सोसाइटीज हैं, स्पेशली जैसे बैरियर टाउन वगैरह हो गया। तो ये बहुत ज़्यादा जो है ये इंटरलिंक्ड है सब चीज़ें। तो मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छा इकदाम है गवर्नमेंट का, कि जो है वो इनके खिलाफ काम हो रहा है। और हम यही दुआ करते हैं कि अब चीफ जस्टिस जिस तरह वो खड़े हुए हैं ऐसे ही खड़े रहें, और जल्द से जल्द जो है वो इन सबको सजाएं हों। आते हैं हम नेक्स्ट न्यूज़ पे। ये बहुत एक अच्छी खबर है ये। इमरान खान साहब जो हैं वो एहसास प्रोग्राम में जो कैश डिस्ट्रीब्यूशन है, जो कि उसका सेकंड फेज है, वो जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। 7 मिलियन पीपल्स को जो है वो देंगे। 7 मिलियन, 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, तो 70 लाख खानदानों को जो है वो इससे
फायदा होगा बहुत ज्यादा। देखें, कैश कैश की जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन क्यों की जाती है? लोग ये सवाल तो पूछते होंगे कि भाई आप चीजें वैसे ही सस्ती कर दें, या जो आप पैसे यहाँ दे रहे हैं, पेट्रोल सस्ता कर दें, या वहां पे दे दें, जो सब्सिडीज है। बेसिकली बात यह है कि आप जब इस तरह करते हैं तो जो टारगेटेड पीपल होते हैं उन तक ज़्यादा रिलीफ नहीं पहुंच पाता। बहुत सारे अमीर होते हैं या जो मिडिल क्लास के होते हैं, फिर वो उससे फ़ायदा उठा लेते हैं ज़्यादातर। और दूसरी चीज़ ये भी है कि पाकिस्तान ने आईएमएफ के साथ काफ़ी सारे मुआहदे किए हुए हैं। तो उन मुआहदे के साथ जो है वो आपको वो लोन देते हैं। तो आप चीज़ें सस्ती भी नहीं कर सकते वैसे, आप सब्सिडीज नहीं दे सकते इतनी ज़्यादा। तो ये एक और वजह बनती है कि इमरान खान साहब खुद जो है वो इस मैकेनिज्म के थ्रू लोगों में जो है वो कैश बांटते हैं। तो मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छा इकदाम है, और इससे जो है वो काफ़ी सारे लोगों का फ़ायदा होगा, और ये इस तरह जारी रह जाना चाहिए हर कुछ महीनों बाद, क्योंकि अभी कोरोना के अफेक्ट्स आपको पता है पूरी दुनिया में हैं, और पाकिस्तान जो है वो इससे भी बहुत अफेक्टेड है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी इकोनॉमी और कंट्रीज से काफ़ी बेहतर रही है, लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि जो है वो गवर्नमेंट इस चीज़ को कंटिन्यू ना करे, और कंटिन्यू करना चाहिए। ये एक और न्यूज़ है, पाकिस्तान सक्सेसफुली टेस्ट फायर बाबर क्रूज मिसाइल। ये पाकिस्तान जो है वो हर कुछ महीनों बाद या सालों बाद जो है वो मिसाइल्स का जो है वो तजर्बा करता रहता है। बेसिकली ये ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज होती हैं जो कि चेक में रखनी पड़ती हैं। ये पाकिस्तान ने अपग्रेडेड किया था इस मिसाइल को, इसकी जो है वो रेंज बढ़ाई थी 450 किलोमीटर तक की। तो ये तीनों जो है वो मतलब तीनों सरफेस मतलब एयर सरफेस टू एयर मिसाइल भी है, और पानी से भी इसको मार सकते हैं, और हवा से भी। तो ये तीनों तीनों जगहों पे जो है वो यूज़ हो सकता है। तो ये बहुत ही जो है वो एक खुशाइन चीज़ है। और क्रूज मिसाइल की अच्छी बात ये है कि वो खुद अपनी जो है वो डायरेक्शंस वगैरह भी चेंज करता है। तो ये इंडिया की जो कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन है, ये उसको जो है वो टोटली नेस्तो नाबूद कर देता है बेसिकली। और इसका जो जो वेरिएंट है, वो जो सबमरीन से जो आप उसको मार सकते हैं, तो वो बेसिकली एक बहुत ही खतरनाक एक तरह से है, क्योंकि आप जब आबदोज होती है वो तो चली जाती है पानी के नीचे, तो उसको तो आप ट्रैक भी नहीं कर सकते, ना सैटेलाइट से ना कि किसी और से। तो वो दुनिया में किसी भी कहीं पे भी जाके वो अटैक कर सकती है। अच्छा भाई, तो ये एक और है न्यूज़, सुप्रीम कोर्ट रिस्ट्रेन जस्टिस ईसा फ्रॉम हेयरिंग प्राइम मिनिस्टर केसेस। बेसिकली ये है मेन न्यूज़, फिर उसके बाद ये न्यूज़ बन गई। बेंच डिस्पोजेस केस रिलेटेड टू न्यूज़ रिपोर्ट अबाउट अपलिफ्ट फंड्स। बेसिकली ये जो हैं इनकलाबियों के जज फाइज ईसा साहब, जो कि खुद अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं, इनके खिलाफ जो है वो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर भी किया हुआ है, रेफरेंस दायर हुआ है, और ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में इनका केस है कि भाई आपकी प्रॉपर्टीज जो हैं वो आपने डिक्लेयर नहीं की थी, और अगर आपकी प्रॉपर्टीज हैं जो साबित है कि आपकी प्रॉपर्टीज हैं, तो आपका पैसा कहाँ से आया, आपने कैसे ट्रांसफर किया, ये पैसा आया कहाँ से? मेन चीज़ ये है, एसेट्स बियॉन्ड मीन का केस है इन पे। तो उनके पास कोई जवाब नहीं है इसका। तो वो केस जो है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर लटका हुआ है। तो वहां तो कोई 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 जवाब नहीं दे पा रही है। लेकिन ज़ाती वो बग़ज़ है ये इनका, कि ये इमरान खान की तरफ से, तो ये हर गवर्नमेंट पे जो है वो सू मोटो केस वो उठा लेते हैं। ये तो एक मजाक की बात है जो उन्होंने किया है, कि एक अखबार पे कोई खबर आई है, उस पर उन्होंने सू मोटो ले लिया, और फिर वहां कोर्ट में जजमेंट में ये भाई साहब जो हैं वो व्हाट्सएप के मैसेजेस दे रहे हैं कोर्ट में, और कह रहे हैं कि नहीं ये वेरीफाइड तो नहीं है, पर ये तो बेसिकली ये खुद एक कंप्लेनेंट बन गए हैं उसके अंदर। तो फिर चीफ जस्टिस साहब ने इनको कहा कि भाई आपने एक और भी केस, मतलब आप खुद एक इसके अंदर मुतनाज़ बन रहे हैं, आपका इतना बड़ा बायस शो हो रहा है इसके अंदर। और जो भी केस है वो जो जो आप कह रहे हैं कि वो अपलिफ्ट के जो पैसे दिए हैं, वो गवर्नमेंट ने साफ कह दिया कि भाई हमने तो नहीं दिए कोई, ना हमने कोई इस तरह की जारी किए हैं
प्राइम मिनिस्टर ने साइन तक कर दिया उधर, हालांकि उनको जरूरत भी नहीं थी। तो चीफ जस्टिस साहब ने जो है वो इनको कहा कि आप इस बेंच से हट जाएं, क्योंकि एक तो खुद फरीक बन गए, ये मेन चीज़ ये। और दूसरी मेन चीज़ जो एक्चुअल जो उन्होंने कही है, वो ये कही है जजमेंट में कि आपका क्योंकि प्राइम मिनिस्टर के साथ एक और केस में आप उसके उनके जो हैं वो फरीक हैं, तो इसलिए आप उनके केसेस ना सुने, तो इसलिए आपको बेंच से अलग किया जाता है। और वो केस उन्होंने वहीं डिस्पोज ऑफ कर दिया, जो कि चीफ जस्टिस का बहुत अच्छा जो है वो इकदाम था। देखें, ये इस तरह की जो कोर्ट की जो बातें होती हैं, ये न्यूज़ में तो आपको इतनी नहीं डिटेल में पता चलती। अगेन मैं वही वाली बात कहूँगा, जो कोर्ट रिपोर्टर्स होते हैं जैसे सदीक जान हैं और भी जो उनके साथी हैं, इनकी आप ज़रूर सुना करें, क्योंकि वहीं से ग्राउंड जो है वो आपको न्यूज़ मिलती है। हम देखते हैं यूट्यूब पे बहुत से लोग लगा देते हैं थंबनेल बना के आंखों देखा हाल, होते तो वहाँ पे है नहीं वो। जैसे कि मैं खुद, मैं तो नहीं गया कोर्ट वहाँ पे, लेकिन जिसने न्यूज़ दी है, जहाँ से मिली है, आपको उसको क्रेडिट देना चाहिए और बताना चाहिए कि भाई हाँ, मैंने यहाँ से पढ़ा है, यहाँ से मैंने सीखा है। तो अगेन, न्यूज़ रिपोर्टर, वो उनका हक है कि आप जो है वो उनको जो है वो क्रेडिट दें, क्योंकि वही लोग जो हैं वो सच न्यूज़ बताते हैं। बाकी जो ये जो दूसरे जो इस तरह के थंबनेल लगाते हैं, या हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया, वो जो है वो सही न्यूज़ नहीं देते। तो इसलिए अब आ जाइए इंटरनेशनल न्यूज़ की तरफ। ये 11 से 16 तक जारी रहेंगी, जहाँ तक मेरा ख्याल है। हाँ, 11 से 16 तक ही है। पाकिस्तान में जो है वो अमन ड्रिल्स हो रही हैं। इंटरनेशनल मिलिट्रीज जो यहाँ पे आएंगी, ये बहुत बड़ा इकदाम है। 45 कंट्रीज जो हैं वो उसके अंदर हिस्सा लेंगी। तो इससे आप सोचें कि पाकिस्तान डिप्लोमेटिकली इतना स्ट्रांग हो रहा है। मल्टी नेशनल मिलिट्री ड्रिल टू गिव पाकिस्तान डिप्लोमेटिक पुश, जो कि बहुत ही अच्छा इकदाम है। इससे जो है वो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसके अंदर चाइना भी होगा, यूएस भी होगा, रशिया भी होगा, पाकिस्तान का एक असर रुखू। तो ये पाकिस्तान इससे आगे बढ़ता है। आप अपनी जो जो भी आपकी जो बातें होती हैं इंटरनेशनल लेवल पे अंदर, जो आप चीज़ें जो जो पोर्ट्रे करना चाहते हैं, वो आप कर सकते हैं, आपकी रीच बढ़ती है। तो इसको ऐसे देख लें कि मतलब कितना आसान नहीं है कि किसी भी कंट्रीज को एक फोरम पे लेकर आना। तो ये बहुत बड़ा पाकिस्तान का जो है वो एजाज़ है ये। और इंशाल्लाह फिर मैं बड़ा बड़ा गैप जो बीच में आ गया था, कोशिश करूँगा कि ना आए। एक साथ जो है वो सारी न्यूज़ फिर कवर करनी पड़ती है इस तरह। और पाकिस्तान में अभी और इंडिया में मतलब वहीं पे जल्जिला आया कोई, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की साइड से तो सारी अच्छी खबरें हैं कि वहाँ पे कुछ अभी तक जो न्यूज़ आ रही है वो खैर की है। दुआ करते हैं कि ऐसे ही खैर की ही न्यूज़ हो। और हमारे जो बॉर्डर के जो उस पार लोग भी हैं, वो भी सब अपने अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज के लिए इतना ही। अपना सबका ख्याल रखिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।